हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपके लिए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और धीरे धीरे अब अपना रूटीन स्टार्ट है। देखो, जो क्लास का जो फीलिंग आता है ना बच्चा यार, वो फीलिंग अगर सामने बच्चा बैठा है तो टीचर का वो फीलिंग अलग आता है। कई बार आपको इस माध्यम से जब पढ़ाता है तो टीचर की वो सभी फीलिंग्स नहीं आती, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। और चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 फिजिक्स का हमने एनसीईआरटी का पार्ट जो है वो स्टार्ट कर रखा है। इसके न्यूमेरिकल्स हमने स्टार्ट कर रखे हैं। कल के वीडियो में न्यूमेरिकल नंबर 1 और 2 आपको करवाया था। आइएगा बच्चा लोग, आज आपको चैप्टर नंबर 2 जो है उसका जो न्यूमेरिकल जो है 3 और 4 उस पर डिस्कस करते हैं। तो आइएगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको देखें तो मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोलता रहूँगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं ए व बी पर क्रमशः 2 माइक्रो कूलाम एंड माइनस 2 माइक्रो कूलाम के चार्जेस रखे हुए हैं। और कह रहा है फर्स्ट पॉइंट में आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि निकाय की समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। समविभव पृष्ठ आपको पता होता है कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। जो ये समविभव जो पृष्ठ जो बनेगा ना, इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो आइएगा एक बार स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 जरा इधर हम रख देते हैं 2 माइक्रो कूलाम और इधर हम रख देते हैं -2 माइक्रो कूलाम। ये प्लस है और बच्चा ये माइनस है। अगर आपसे कहा जाए कि विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं जो होंगी वो किधर से किधर होंगी, तो आपका जो आंसर जो होगा वह होगा सर प्लस से निकलेंगी और माइनस की ओर जा रही होंगी। प्लस से निकल रही होंगी और माइनस की ओर जा रही होंगी। और जरा आप मुझे यह बता दीजिएगा, ये दोनों ही जो चार्जेस जो है ना मैग्नीट्यूड में इक्वल है, परिमाण में ये बराबर हैं। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस जो है ना, ये जो इनका मिड पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से जितनी डिस्टेंस पर है ये, इतनी ही डिस्टेंस पर यह है। मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए बिल्कुल हम मिड पॉइंट पे ले रहे हैं। तो यहाँ जो विभव जो होगा ना, यह विभव यहाँ बिल्कुल समान होगा और टोटल जो विभव जो होगा वो 0 होगा। क्यों होगा? इसके कारण यहाँ जो विभव का मान होगा वो इसके कारण इधर जरा इस नेगेटिव का जो विभव जो है ना वो यहाँ कम होगा और यहाँ ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि समविभव जो पृष्ठ जो आपका बनेगा वो इस पॉइंट पे बनेगा। इस पॉइंट को मैं कोई भी नाम देता हूँ। अच्छा, ये ए और ये बी, ये ए व बी। तो पहला पॉइंट आपसे क्या पूछा है कि निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिएगा। तो निकाय का जो समविभव जो पृष्ठ है वो दोनों आवेशों के बिल्कुल मिड पॉइंट पे बनने वाला है, मध्य बिंदु पे बनने वाला है। और सेकंड पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, मध्य में बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ये आप पृष्ठ है, ये पृष्ठ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। तो यहाँ जो ये इलेक्ट्रिक जो फील्ड है ये इस विभव के साथ में, इस समविभव पृष्ठ के साथ में एक एंगल बना रहा है। उस एंगल को हम नाम दे रहे हैं 90 डिग्री और है भी 90 डिग्री। तो कहेंगे कि जो समविभव जो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के साथ लंबवत है, लंबवत। ये आपको इसका आंसर बताना है। अब आपको क्वेश्चन नंबर आपको 2 दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका है क्या कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर, ये कोई गोला है जिसकी जो त्रिज्या है वो रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है। इसके पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। कह रहा है गोले के अंदर ज्ञात करो। विद्युत क्षेत्र आपसे ज्ञात करवा है और आपको फॉर्मूला पता होगा। अंदर तो क्या हो, विद्युत क्षेत्र गोले के अंदर, चालक गोला है और चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। इसलिए फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, गोले के ठीक बाहर। ठीक बाहर का मतलब यहाँ सतह की ये बात कर रहा है। और सतह का क्या होता है बच्चा, VS बराबर K/Q में कैपिटल R स्क्वायर। आपके पास K की वैल्यू होती है बच्चा, K का आपके मान क्या है 9 × 10⁻⁹। Q का मान क्या है 1.6 × 10⁻⁷।
और आर क्या है जरा देखिएगा, आर है क्या, ये यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10⁻⁻2 से आप क्या करेंगे गुना, और इसका क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। आप इसे जैसे ही आप हल करेंगे तो हल करने पर आपको जो वैल्यू जो मिलने वाला है वो 10⁵ इलेक्ट्रिक फील्ड हम याद कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये न्यूटन पर कूलम, जबकि विद्युत क्षेत्र का मात्रक आपको पता है E बराबर क्या होता है, F/Q, फोर्स का न्यूटन होता है, चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है। तो इस तरह से हम सतह पे निकाल लेंगे, मतलब गोले के ठीक बाहर हम निकालेंगे। थर्ड पॉइंट में आपसे क्या कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर दूरी पर केंद्र से, और केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी का मतलब क्या है, आप गोले के कहाँ पहुंच जाओगे, गोले के बिल्कुल बाहर आप पहुंच जाओगे यहाँ पे। तो उसका फॉर्मूला क्या था, E0 बराबर K/Q में स्मॉल r स्क्वायर। तो जरा चेक कीजिएगा, K का मान 9 × 10⁹, Q का मान क्या है 1.6 × 10⁻⁻7, और R का मान 18 है, 18 का गुणा 10⁻⁻2 से करोगे क्योंकि मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं आप, और क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। आप इसे जैसे ही हल करेंगे तो अब इतना गुना भाग आप जानते हैं, आपको इतना अगर हेल्प मिल जाता है तो आपके लिए बेनिफिट होगा, और गुना भाग करने पर ही आपको जो आंसर जो मिलने वाला है वो आपको मिलेगा आउटसाइड में 4.4 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन थे, इन दोनों क्वेश्चंस का जो आपका जो सॉल्यूशन जो है वो आपके सामने है, बस आपको तरीका बता दिया गया है, कैलकुलेशन आप स्वयं ट्राई करें। तो धीरे धीरे आपको रोजाना 1-2, 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, और लगातार ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट तो पहुंचाएंगी ही। इसे कोई भी बच्चा देख सकता है, आप अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिएगा। अपने जो भी बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज यार कोचिंग में तो आप आ ही रहे हैं, कोचिंग में तो आप पढ़ ही रहे हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं करना चाह रहे, उनको न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप उनके लिए ये वीडियो भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत। लगातार इसे देखते रहिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।